का डेट हो गया 24/9/2021 और आज हमारा विषय है विचित्र साक्षी। और आज आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष पूर्णिमा तिथि है। और इसे गुरु पूर्णिमा भी कहते हैं। इसे हम गुरु पूर्णिमा भी कहते हैं। ध्यान देंगे। तो आज आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष पूर्णिमा तिथि है, जिसे हम गुरु पूर्णिमा भी कहते हैं। लोग अपने गुरु की पूजा करते हैं। इसे व्यास पूजा भी कहा जाता है। ठीक है। तो आइए हम सभी अपने गुरु का स्मरण करते हुए आज का यह क्लास शुरू करेंगे। तो सभी लोग हाथ जोड़ लेंगे और अपने गुरु का स्मरण करते हुए आज अपना क्लास प्रारंभ करेंगे। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। तो आज गुरु पूर्णिमा, ध्यान देंगे। गुरु पूर्णिमा आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष के दिन मनाया जाता है। सभी लोग अपने गुरुओं का स्मरण करते हैं। और ध्यान देंगे, गुरु का अर्थ ध्यान देंगे, गु और रु दो शब्द से बना है। गु का अर्थ होता है अंधकार और रु का अर्थ होता है प्रकाश। तो जो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले चले, जो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले चले, जो हमें अविद्या से विद्या की ओर ले चले, उसे हम गुरु कहते हैं। तो यह आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष पूर्णिमा तिथि गुरु पूर्णिमा के नाम से समर्पित है। इसे व्यास पूजा विधि भी कहते, व्यास पूजन भी कहते हैं। यानी सभी लोग अपने गुरु का स्मरण करते हैं, जो उन्हें हमेशा अच्छाई के रास्ते पर ले चलते हैं, बुराई के रास्तों को छोड़ने के लिए प्रेरित करते हैं, वही गुरु होते हैं। तो आज विचित्रा साक्षी अर्थ हो गया अद्भुत गवाह, प्रत्यक्षदर्शी। ठीक है। तो इसके बारे में कल हम लोग जान भी लिए थे, एक बार और फिर से देख लेंगे कि प्रस्तुत पाठ ओम प्रकाश ठाकुर द्वारा रचित कथा का संपादित अंश है। यह कथा बंगला के प्रसिद्ध साहित्यकार बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा न्यायाधीश द्वारा दिए गए फैसले पर आधारित है। इसमें सत्य असत्य के निर्णय हेतु न्यायाधीश द्वारा ऐसी युक्ति, ऐसी विधि का प्रयोग किया गया है जिससे
साक्ष्य के अभाव में भी न्याय हो सके। इस कथा में विद्वान न्यायाधीश ने ऐसी युक्ति, ऐसी विधि का प्रयोग करके न्याय करने में सफलता पाई है। यह पाठ एक मनोरंजक कहानी के रूप में विद्यार्थियों के मन में उत्कंठा और रुचि जगाता है, क्योंकि निर्धन व्यक्ति जब चोर के पीछे दौड़ता है, ध्यान दीजिएगा, निर्धन व्यक्ति जब चोर के पीछे दौड़ता है तो चोर उस निर्धन व्यक्ति को देखकर स्वयं ही चोर चोर चिल्लाने लगता है, जबकि सिपाही स्वयं चोर है। इत्यादि प्रसंग मनमोहक और आनंदवर्धक है। पाठक यानी हमारे विद्यार्थी जो हमसे अभी जुड़े हुए हैं, इस सुंदर कहानी में पूर्णतया अपने आप को तल्लीन कर लेते हैं। विचित्र साक्षी यानी अद्भुत गवाह का शीर्षक को सार्थक करते हुए यहां साक्षी के रूप में 100 यानी मरे हुए व्यक्ति के मुख से सत्य की प्रमाणिक प्रस्तुति करके अपराधी का निर्णय हो जाता है, और इस साक्षी की मदद से न्यायाधीश द्वारा निष्पक्ष और उत्तम सही निर्णय किया जाता है। यहां पर बुराई का फल बुरा मिलता है और अच्छाई का फल अच्छा मिलता है। यह हमें शिक्षा मिलती है कि जो व्यक्ति बुरा कर्म करेगा वह उसे बुरा फल मिलेगा, जो अच्छा कर्म करेगा वह उसे अच्छा ही फल मिलेगा। यदि हम मन से पढ़ते हैं तो निसंदेह हमारा अंक अच्छा आएगा। यदि हम मन से नहीं पढ़ते हैं तो हम अच्छे अंक की आशा कैसे करेंगे। कोई भी विद्यार्थी गुरु या शिक्षा देता है कि कोई भी विद्यार्थी जो मन लगाकर अपने कार्य को तन्मयता से करता है वह निसंदेह आगे बढ़ता है, इसमें कोई संदेह नहीं। तो आइए हम लोग एक बार फिर से विचित्र साक्षी इस चैप्टर को पढ़ेंगे। ध्यान देंगे। अब अयम पाठः ओम प्रकाश ठाकुर विरचित कथाया संपादितः अंशः अस्ति। यह पाठ ओम प्रकाश ठाकुर द्वारा विरचित कथा का एक संपादित अंश है। यम कथा बंगला साहित्यकार बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा न्यायाधीश रूपेण प्रदत्त निर्णयों परि आधारिता अस्ति। यह कथा बंग साहित्य के साहित्यकार बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा न्यायाधीश के रूप में प्रदत्त दिए गए निर्णयों पर आधारित है। न्यायकर्तारः सत्यासत्य निर्णयार्थम, न्याय करने वाले सत्य और असत्य का निर्णय करने के लिए यदा कदा जब कभी तादृशी नाम युक्ति नाम प्रयोगम कुर्वन्ति, वैसी युक्तियों का प्रयोग करते हैं। या भी प्रमाणम बिना अपि न्यायः स्यात्, जिससे प्रमाण के बिना भी न्याय हो। अस्याम कथायाम, इस कथा में भी न्यायाधीशेन तथैव मार्गः आचरितः, न्यायाधीश के द्वारा वैसे ही मार्ग का आचरण किया गया। मेरी आवाज आप लोगों तक पहुंच रही है ना? चलिए। कश्चन निर्धनो जनः भूरि परिश्रम्य किंचित वित्तम उपार्जितवान
कोई निर्धन व्यक्ति बहुत परिश्रम करके कुछ धन अर्जन किया, कुछ धन का उपार्जन किया, तेन वित्तेन उस धन से, तेन वित्तेन उस धन से स्वपुत्रम अपने पुत्र को एकस्मिन महाविद्यालय प्रवेशम दापयितुम सफलो जाता, वह अपने एक विद्यालय में अपने पुत्र को एकस्मिन विद्यालय, एक विद्यालय में प्रवेश दिलाने में सफल हो गए, प्रवेश दिलाने में सफल हो गया। आगे है तत्तनयः तत्रैव छात्रावासे, तत्र तनयः तत्रैव छात्रावासे निवसन, उसका पुत्र उसी छात्रावास में निवास करते हुए अध्ययने संलग्नः संभूत, अध्ययन करने में लग गया, अध्ययन करने में तल्लीन हो गया। एकदा सपिता तनुजस्य रुग्णताम आकर्ण्य, एक बार वह पिता पुत्र की, तनुजस्य पुत्र की बीमारी के बारे में आकर्ण्य सुनकर व्याकुलः जातः, व्याकुल हो गया। पुत्रम द्रष्टुम च प्रस्थितः, और पुत्र को देखने के लिए प्रस्थान कर गया। परम अर्थ का सेन पीड़ितः, परंतु धन की कमी से पीड़ित स बसयानम विहाय, वह बस की सवारी को भूलकर या छोड़कर पदातिरेव प्राचलत, पैदल ही चल पड़ा। पदाति क्रमेण, पैदल चलता हुआ, सायं समय अपि असौ गंतव्यात् दूरे आसीत, वह सायंकाल के समय में भी गंतव्य से दूर था। निशांधकारे, रात के अंधेरे में, प्रसृते विजने, रात के अंधेरा फैलने पर, प्रसृते मतलब फैलने पर, निर्जने विजने प्रदेशे यानी निर्जन प्रदेश में पद यात्रा न शुभावः, पैदल यात्रा शुभ नहीं है। एवं विचार्य, इस प्रकार विचार करके सपार्श्व स्थित ग्रामे, वह पास के स्थित गांव में रात्रि निवासम कर्तुम, रात में निवास करने के लिए कंचित गृहस्थम उपागतः, किसी गृहस्थ के पास गया। करुणापरो गृही, दयालु गृहस्थ, करुणापरो गृही दयालु गृहस्थ, तस्मै आश्रयम प्रायच्छत, उसे आश्रय दिया, उसे रहने का स्थान दिया। विचित्रा दैव गति, भाग्य की गति विचित्र होती है। तस्याम एव रात्रौ, उसी रात में, तस्मिन गृहे, उस घर में, कश्चन चौरः, कोई चोर, गृहाभ्यंतरम प्रविष्टः, घर के अंदर प्रवेश कर गया। तत्र निहिताम एकाम, तत्र निहिताम, वहां रखी हुई, एकाम मंजूसाम, एक पेटी को आदाय लेकर पलायितः, भाग गया। चौरस्य पाद ध्वनिना, चोर के पैरों की आवाज से, प्रबुद्ध अतिथि, जगा हुआ अतिथि, चौर संकया, चोरी की आशंका से, तम अन्वधावत, उसके पीछे दौड़ पड़ा। अग्रहणांच, और उसे पकड़ लिया, और उसे पकड़ लिया। परम विचित्रम अघटत, परंतु विचित्र एक घटना घट गई, एक अद्भुत घटना घट गई। चौरह एवं ऊंचाई क्रोशितुम आरभत, चोर ने ही ऊंची आवाज में चिल्लाना शुरू कर दिया। चौरोयम, चौरोयम, यह चोर है, यह चोर है। चौरह जोड़ अयम, चौरह जोड़ अयम, अयम चौरह, अयम चौरह, यह चोर है, यह चोर है। तस्य तार स्वरेण प्रबुद्धा, उसकी ऊंची आवाज से जगे हुए ग्रामवासिनः, ग्रामवासी स्वगृहात निष्क्रम्य, अपने घर से निकलकर तत्र अगच्छन, वहां आ गए और
बराकम अतिथि में च, और बेचारा, बराक मतलब बेचारा, अतिथि को ही चौरम मतवा अभर्त्यन, चोर मानकर अभर्त्यन भला बुरा कहने लगे। यद्यपि फिर भी ग्रामस्य आरक्षी, गांव का आरक्षी मतलब सिपाही एवं ही चौरह आसीत, चोर था। तत्क्षण में उसी क्षण, तत्क्षण में उसी क्षण रक्षा पुरुष तम अतिथिम, रक्षा पुरुष ने अर्थात पुलिस ने तम अतिथिम, उस अतिथि को चौरोयम इति प्रक्षाप्य, यह चोर है, प्राक्षाप्य मतलब स्थापित करके, कारागृहे प्राक्षिपत, जेल में डाल दिया। अग्रिमे दिने स आरक्षी, अगले दिन वह आरक्षी अर्थात सिपाही चौर्याभियोगे तम न्यायालयम नीतवान, चोरी के आरोप में उसे न्यायालय ले गया। न्यायाधीशो बंकिम चंद्र उभाभ्याम पृथक पृथक विवरणम श्रुतवान, न्यायाधीशो बंकिम चंद्र, न्यायाधीश बंकिम चंद्र ने उभाभ्याम दोनों से पृथक पृथक मतलब अलग अलग विवरणम श्रुतवान, विवरण सुना। सर्वम वृत्तम अवगत्य, सारी वृत्तम मतलब घटना को अवगत्य जानकर, स तम निर्दोषम अमन्यत, उसने उसे निर्दोष माना। आरक्षिणम च दोष भाजनम, और आरक्षी को अर्थात सिपाही को दोषी मान, सिपाही को दोष का पात्र, भाजनम मतलब पात्र, दोष का पात्र माना। अब कहता है कि अन्य दु तौ अग्रिमे दिने उपस्थातुम आदिष्टवान, ततो असौ, इसके बाद नहीं, इसके बाद किंतु प्रमाणाभावात स निर्णय तुम न अशक्नोत, किंतु प्रमाण के अभाव में वह निर्णय नहीं कर सका। अगला कहता है कि तत असौ अन्य दो, इसके बाद तत असौ, उसके बाद वे दोनों, उसने, असौ वे दोनों, उसने, तो उन दोनों को अग्रिमे दिने उपस्थातुम आदिष्टवान, अगले दिन उपस्थित होने का आदिष्टवान आदेश दिया। अन्य दो तौ न्यायालय स्व पक्षम पुनः स्थापितवन्तौ, अन्य दो दूसरे दिन तौ उन दोनों ने न्यायालय में स्व पक्षम अपना अपना पक्ष पुनः स्थापितवन्तौ पुनः रखा। तत्रैव कश्चित तत्रत्य, उसी समय कश्चित कोई वहां के अन्य कर्मचारी समागत्य आकर न्यवेदयत, निवेदन किया कि इतः क्रोश द्वयांतराले, यहाँ से 2 कोस के अंतराल पर कश्चित जनः, कोई आदमी, केनापि हतः, कोई आदमी किसी के द्वारा मारा गया है। तस्य मृत शरीरम, उसका मृत शरीर राजमार्गम निकषा वर्तते, सड़क के किनारे है, राजमार्ग के किनारे है। आदिश्यताम किम करणीयम इति, आज्ञा दीजिए क्या किया जाए। न्यायाधीशः आरक्षिणम अभियुक्तम च तम स्वम न्यायालय आने तुम आदिष्टवान, कहता है कि न्यायाधीश ने आरक्षिणम मतलब सिपाही, अभियुक्तम च और आरोपी को, तम शवम उस शव को, न्यायालय आने तुम आदिष्टवान न्यायालय में लाने का आदेश दिए। आदेशम प्राप्य उभौ प्राचलत, आदेश को पाकर उभौ दोनों प्राचलताम चल पड़े। तत्रोपेत्य, तत्र जोड़ उपेत्य, वहां पहुंचकर काष्ठ पटले, लकड़ी के पटल पर निहितम रखे हुए, पटाच्छादितम पट आच्छादितम कपड़े से ढके हुए, देहम शरीर को,
अस्कंधे न, कंधे से, वहंतो, वहन करते हुए अर्थात उठाते हुए, न्यायाधिकरणम प्रति प्रस्थितो, न्यायालय की ओर वे दोनों चल पड़े। आरक्षी सुपुष्ट देह आसीत, सिपाही अर्थात रखवाला अच्छी तरह मोटे ताजा, सुपुष्ट मतलब मोटे ताजा शरीर वाला था। अभियुक्तस्य अतीव कृशकायः, और जो आरोपी था वह बहुत ही दुबला पतला था। दुबला पतला, काय मतलब शरीर वाला, दुबले पतले शरीर वाला था। भारवतः, भारवतः शवस्य, भारी शव को, भारवस्य शवस्य, भारी शव को अस्कंधेन वहनम, कंधे से ढोना, तत्कृते दुष्करम आसीत, उसके लिए कठिन था। स भार वेदनया क्रंदति स्म, वह भार की पीड़ा से रो रहा था। तस्य क्रंदनम निशम्य, उसके रोने को सुनकर मुदित आरक्षी, प्रसन्न हुआ आरक्षी रखवाला सिपाही, तम उवाच, उससे बोला, रे दुष्ट, अरे दुष्ट, तस्मिन् दिने त्वया अहम, उस दिन तुमने मुझे चोरिताया मंजूषाया, चोरी की हुई मंजूषा को ग्रहणात् वारितः, लेने से रोका था। इदानीम, इदानीम अब अपने निज कृतस्य फलम भुक्ष्व, अपने किए हुए कर्म का फल भोगो। अस्मिन् चौर्याभियोगे, इस चोरी के अभियोग में, इस चोरी के मुकदमे में त्वम वर्षत्रयस्य कारादंडम लप्स्यसे, तुम्हें 3 वर्ष की जेल का दंड प्राप्त होगी, या तुम 3 वर्ष तक जेल का दंड पाओगे। इति प्रोच्य उच्चै अहसत, ऐसा कहकर वह जोर से हंस पड़ा। यथा कथंचित, जैसे तैसे, उभौ दोनों ने शवम आनीय, शव को लाकर एकस्मिन चत्वरे, एक चबूतरे पर स्थापितवन्तौ, रख दिया, एक चबूतरे पर रख दिया। न्यायाधीशेन पुनस्तौ घटनाया विषय वक्तुम आदिष्टौ, न्यायाधीश ने फिर उन दोनों को घटना के बारे में वक्तुम आदिष्टौ, बताने का आदेश दिया। आरक्षी, आरक्षिणी निज पक्षम, आरक्षी ने को अपना पक्ष प्रस्तुतवती आश्चर्यम घटत, आरक्षी के अपना पक्ष प्रस्तुत करने पर आश्चर्यम अघटत, आश्चर्य हो गया, आश्चर्यजनक घटना घट गई। सव प्रवारकम अपसार्य, वह सब प्रवारकम मतलब कपड़ा हटाकर, न्यायाधीशम अभिवाद्य, न्यायाधीश का अभिवादन कर, न्यायाधीश को प्रणाम कर, निवेदितवान, निवेदन किया, मान्यवर, हे मान्यवर, हे आदरणीय, एतेन आरक्षिणा, इस आरक्षी के द्वारा अध्वनि यदुक्तम, यद ध्वनि यत उक्तम, जो कहा गया है, तत्वर्णयामि, उसको मैं सुनाता हूँ। त्वया अहम चोरिताया, तुमने चोरी की हुई मंजूषा को ग्रहणात् वारितः, लेने से रोका था। अतः निज कृतस्य फलम भुक्ष्व, इसलिए अपने किए हुए कर्म का फल भोगो। अस्मिन् चौर्याभियोगे, इस चोरी के अभियोग में त्वम वर्षत्रयस्य, तुम 3 वर्ष की कारादंडम लप्स्यसे, जेल की सजा पाओगे। न्यायाधीश आरक्षिणे कारादंडम आदिश्य, न्यायाधीश ने आरक्षी अर्थात रखवाले अर्थात सिपाही को जेल की सजा का आदिश्य आदेश देकर तम जन्म ससम्मानम मुक्तवान, उस आदमी को सम्मान सहित मुक्त कर दिया। अतएव उच्यते, इसलिए कहा गया है, इसलिए कहा जाता है
कि मति वैभवशालिनः नीतिम युक्तिम समालभ्य दुष्कराणि अपि कर्माणि लीलयैव प्रकुर्यते। मति वैभवशालिना, बुद्धि के वैभव से युक्त लोग दुष्करणी अपि कर्माणि, कठिन कार्यों को भी नीति युक्तिम समालभ्य, नीति और युक्ति का समालभ्य सहारा लेकर लीलयैव प्रकुर्यते, आसानी से कर लेते हैं, यानी आसानी से उस पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। मति वैभवशालिनः दुष्कराणि अपि कर्माणि, बुद्धि और के वैभव से युक्त लोग दुष्कराणि अपि कर्माणि, कठिन कार्यों को भी नीतिम युक्तिम समालभ्य, नीति और युक्ति का समालभ्य सहारा लेकर लीलयैव मतलब आसानी से, खेल खेल से प्रकुर्यते कर लेते हैं। तो ये मेरा है। अब आप लोग ध्यान देंगे, इसके कुछ कठिन शब्दार्थ हैं, जिस कठिन शब्दार्थ को एक बार हम बोल देते हैं, आप लोग ध्यान से सुन लेंगे। मेरी आवाज आप लोगों तक पहुंच रही है? चलिए, तो ये दूसरा बार पढ़ लिए हम, और हमें लगता है कि अब ये याद भी हो गया होगा आप लोगों को। क्या मैं सही हूं? नहीं बोलेंगे कि एक बार और पढ़ें? बोलिए एक बार और। चलिए, कितना समय है ये बता दो। नहीं, देखो एक बात ध्यान रखना, 12 गो तो चैप्टर है, एक साल पढ़ना है। कितना हम लोग इतना धीरे धीरे पढ़ते हैं कि हम लोग अपना कोर्स कंप्लीट कर लेंगे, घबराना नहीं है। जितना अधिक से अधिक ये ध्यान रखना है कि इस 10th बोर्ड में संस्कृत में 100 नंबर आपको लाना है, और हमारा प्रयास आप जैसे कहेंगे। अब हम अगले दिन से सोचे हैं कि मंडे ट्यूसडे 2 दिन किताब पढ़ाएंगे और 4 दिन आप लोगों को व्याकरण सिखाएंगे और संस्कृत बोलने सिखाएंगे, ठीक है? तो किताब में बहुत दम नहीं है। जैसे हम आप लोगों से एक आध दो प्रश्न भी कल किए थे, जैसे आज एक और देख लेंगे कि कश्चन निर्धनो जना भूरी परिश्रम्य किंचित वित्तम उपार्जितवान। कोई निर्धन व्यक्ति, भूरी मतलब बहुत, परिश्रम्य परिश्रम करके, किंचित मतलब कुछ, धनम वित्तम मतलब धन को अर्जन किया, तेन वित्तेन स्वपुत्रम एकस्मिन् विद्यालये प्रवेशम दापयितुम सफलो जाता। उस धन से वह अपने पुत्र को एक महाविद्यालय में प्रवेश दिलाने में सफल हो गया। तत्तनयः तत्रैव छात्रावासे निवसन अध्ययने संलग्न संभूत। उसका पुत्र वहीं छात्रावास में निवास करते हुए अध्ययन करने में तल्लीन हो गया। एकदा सपिता तनुजस्य रुग्णताम आकर्ण्य व्याकुलो जातः पुत्रम द्रष्टुम च प्रस्थितः। एक बार वह पिता अपने पुत्र की बीमारी सुनकर व्याकुल होकर पुत्रम द्रष्टुम च प्रस्थितः, पुत्र को देखने के लिए प्रस्थान कर गया। परम अर्थ का सेना, लेकिन धन के अभाव से पीड़ित दुखी, सब बस यानम विहाय, वह बस की यात्रा को छोड़कर पदाति रेव प्राचलत, पैदल ही चल पड़ा। पदाति क्रमेण संचलनम, पैदल चलने के क्रम में, सायं समय असु गंतव्यात् दूरे आसीत, शाम के समय में भी वह अपने गंतव्य स्थान से दूर था। निशा अंधकारे प्रसृते विजने, रात के अंधकार में फैलने पर, विजने प्रसदे सुनसान प्रदेश में, पद यात्रा न शुभावः, पैदल यात्रा करना शुभ नहीं है। एवं विचार्य सब पार्श्व स्थित ग्रामे, इस प्रकार विचार कर वह नजदीक के स्थित गांव में रात्रि निवासम कर तुम, रात में निवास करने के लिए
कंचित गृहस्थम उपागतः, कृषि गृहस्थ के घर आ गया। करुणापरो गृही, दयालु गृहस्थ घर का मालिक, तस्मै आश्रयम प्रायच्छत, उसे आश्रय दे दिया। अब है शब्दार्थ ध्यान देंगे, यहां तक का एक एक पैराग्राफ पे ध्यान देंगे। भूरी का अर्थ हुआ, क्या बताए थे? भूरी का अर्थ क्या बताए थे? बहुत, अत्यधिक। उपार्जितवान मतलब उपार्जन किया, कमाया। निवसन निवास करते हुए। प्रसृते, प्रसृते मतलब फैलने पर। विजने प्रदेशे मतलब एकांत प्रदेश में। शुभावहा मतलब शुभकारी, कल्याणकारी। और गृह का अर्थ होता है स्वामी, गृहस्थ, मालिक। तो पहला प्रश्न, 4 प्रश्न है और 4 प्रश्न में पहला प्रश्न आप लोगों से है कि निर्धनः स्वपुत्रम कुत्र प्रवेशम दापयितुम सफलो जातः। एक पदेन उत्तरत। महाविद्यालय, क्या नाम हुआ आपका? सुहानी। वेरी गुड सुहानी, बहुत अच्छा।